नमस्कार साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे जिला अधिवक्ता संघ सिंगरौली में जो है जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में जो अध्यक्ष पद है उसकी दावेदारी पेश की है एडवोकेट श्री विपिन शाह जी ने। टोटल 4 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक वो हैं। अब वो अपने आप को कड़ा उम्मीदवार मानते हैं या किस प्रकार का उम्मीदवार कंसीडर करते हैं, ये हम स्वयं सुनेंगे उनके मुख से। तो सर, आप ये बताइए कि आप अपने आप को इस पद पे किस तरीके से जो है योग्य मानते हैं और ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको चुनें? देखिए, मैं योग्य मानता हूँ, ये कहना बड़ा कठिन काम है। इसका निर्णय निराकरण तो हमारे अधिवक्ता साथी करेंगे। मैंने तो अपने आप को उनके सामने अपनी उम्मीदवारी के रूप में पेश किया है कि हम जिला अधिवक्ता संघ सिंगरौली का एक मुखौटा बन करके एक साफ स्वच्छ तरीके से काम करते हुए और जिला अधिवक्ता संघ के वकीलों के हित में काम करें और संघ के हित में काम करते हुए संघ को शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य करेंगे हम। इस क्रम में जो मेरा ये कहना है कि जो अभी मैं सचिव पद पर रहते हुए काम किया है, काम करने के दौरान मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी सुदृढ़ बनाने के लिए का प्रयास किया है। लाइब्रेरी सुदृढ़ बनने से हमारे अधिवक्ताओं के लिए किताबें उपलब्ध होंगी, ज्ञानार्जन करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता को एक बुद्धिजीवी और बुद्धिमान समाज का बुद्धिमान तबका बोला जाता है। तो जिनके पास किताबें होना बड़ा आवश्यक है, कानूनी पुस्तकों का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। इस क्रम में काम किया है। अभी ई लाइब्रेरी की जो है कमी रह गई है, जो इस कार्यकाल में हम पूरा करने का प्रयास अच्छा, करेंगे। आप जो है अध्यक्ष पद में जो अपने आपकी उम्मीदवारी पेश किए हैं, तो उसमें जो आपके महत्वपूर्ण जो है मैनिफेस्टो में क्या है ऐसा महत्वपूर्ण? इस संबंध में मेरा है कि जूनियर वकील सभी वकीलों के लिए ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, समय समय पर उनके लिए व्याख्यान आयोजित कराना ताकि उनके अंदर कार्यकुशलता विकसित हो। अधोसंरचना का निर्माण में अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था के लिए जो नवीन कोर्ट बिल्डिंग बन रही है उसमें एक मल्टी स्टोरी अधिवक्ता संघ का निर्माण करना, जिसमें अधिवक्ताओं को चैम्बर मिले, कैंटीन हो, फोटोकॉपी मशीनें हो, बैंक हो, पूरी सुविधाओं से लेस हो, पार्किंग की सुविधाएं हो और हमारे वकीलों का जो भी लेना चाहे इच्छुक वकीलों का सेपरेट चैम्बर हो। ये सब चीजों की अच्छा, कई लोग जो है दबी जुबान से ये कह रहे हैं कि आप जो है अभी मतलब वर्तमान में सचिव पद पर पहले से ही विराजमान थे और उसके तुरंत बाद आपने अध्यक्ष जो है उस पद की दावेदारी पेश कर दी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बीच में आपको 2 साल का गैप लेना चाहिए था, जिससे जो है आपके समकक्ष अधिवक्ताओं को एक मौका मिलता और उसके बाद जो है आप अपने चेहरे को पेश करते अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जिस पद पर आए, सचिव पद पर काम किया है, सचिव का एक दायरा होता है और अध्यक्ष का एक अलग दायरा है। हमने एक दूसरे पद के लिए यहाँ अपनी दावेदारी पेश की है, सचिव पद से उच्चतर पद के लिए दावेदारी पेश की है। दूसरी बात, सचिव पद में रहते हुए जो मैंने अपने कार्य की नींव रखी है, उस कार्य को कैसे और किस रूप में पूरा किया जा सके निरपेक्ष तरीके से, सभी अपने कार्यकारिणी की मदद से अधिवक्ताओं के हित में, उसके लिए मैंने अपनी अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश की है और इसी रूप में मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी जिला अधिवक्ता सिंगरौली के लिए अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने के बहुत सारे स्कोप हैं अभी हमारे। अच्छा, ये बताइए, कुछ दिन पहले आपने जो है सीजेएम साहब को एक लेटर लिखा था जिसमें इस चीज़ का वर्णन था कि जो समरी ट्रायल है उसमें जो है एडवोकेट्स का इंटरफेरेंस होना चाहिए, बिना एडवोकेट्स के वकालतनामा के हस्ताक्षर के बिना जो है वो केस जो है वहाँ पे पेश ना हो। तो उसके बाद जो है आपने कुछ और एक्शन लिया है उस लेटर को परस्यू करने के लिए? नहीं, उसके बाद से हमारी कार्यकारिणी डिसॉल्व हो गई है। आचार संहिता यहाँ लागू हो गई, इसलिए उस पर कोई भी विशेष कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय यदि मुझे कार्य करने का मौका मिला तो समरी पेश करने के जो तरीके हैं उसके हिसाब से पेश होगी। बिना अधिवक्ता की कोई भी कार्रवाई कोर्ट में समरी पेश नहीं होंगी। यदि पेश होती है तो उसमें ये जो है कि कभी कभी क्या होता है कि जो थाने से कारगर मुंशी होते हैं या जो भी कोर्ट मुहर्रिर होते हैं, वो अपना सवाल तैयार करके केस ले आते हैं और यहाँ पेश कर देते हैं बिना अधिवक्ताओं की। उससे अधिवक्ताओं की फीस मारी जाती है और संघ का भी नुकसान होता है वकालतनामा न लगने की वजह से, और ऐसे व्यक्तियों का प्रॉपर बचाव भी नहीं हो पाता। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कुछ गंभीर होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप तो खुद भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप में जो है कई तरह के मैसेज आ रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उस फाइनेंशियल स्कीम मतलब ये कहा जाए कि वो हुआ था, नहीं हुआ था, या फिर जो है अच्छे ढंग से उसका जो अकाउंटिंग नहीं हुआ है, मतलब क्या है? देखिए रीजन, हमारा ये कहना है कि संघ ने इस बार भी 12 लाख रुपए बचत करके एक फिक्स डिपॉजिट किया है और बाकी जो मेमो बिक्री हुए हैं और मेमो से क्या आय अर्जित हुई है और क्या खर्च किया गया है,
इसका अभी विस्तृत ब्यौरा जो है माननीय कोषाध्यक्ष और या जो समिति थी हमारी आय व्यय ब्यौरा समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके बारे में बता क्या आपने अपने कार्यकाल के दौरान बड़ा मुश्किल है। सचिव पद पे रहते हुए क्या एक ऐसे स्पेशलिस्ट व्यक्ति को जो अकाउंटेंसी का काम जानता हो, बीकॉम की डिग्री हो या फिर ICAA किया हो या फिर CA बेसिक किया हो, जो मतलब यहाँ पे अपॉइंट किया जा सके, इस तरह के प्लान आपने कभी सोचे थे? नहीं, इस संबंध में मेरे द्वारा प्लान किया गया था, लेकिन कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि रमाशंकर पांडे जी को, हनुमान प्रसाद शाह जी को और ब्रजेश साहवाल जी को, जो कि पूर्व कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनको इस कार्य के लिए दिया गया था ताकि ये विस्तृत तरीके से ये उनको कार्य कब दिया गया था, कितने दिन पहले? ये अभी हमारे करीब हम लोग कार्यकारिणी डिजॉल्व होने के करीब 2 महीने पहले दिया गया था। नहीं, ये तो 2 महीने पहले की बात होगी। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आप लोग पिछले बार जो सचिव पद पे मतलब चुने गए थे, अध्यक्ष पद पे लोग चुने गए थे, उसके बाद कभी ये डिस्कस हुआ कि हम एक अकाउंटेंट रखना चाहिए जो यहाँ पे, क्योंकि सारे अधिवक्ता हैं, उनके पास केस होते हैं, केस पे भी ध्यान रखते हैं वो लोग, तो उसकी वजह से जो है पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारा बार मैंने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट किया था आपने? हमारा बार 1000 वकीलों का हो चुका है जी। आमदनी भी यहाँ आने लगी है, जिसको संरक्षित करने के लिए अकाउंटेंट और कर्मचारियों की आवश्यकता बहुत है यहाँ पर। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही बताइए सर, क्योंकि और सारे क्वेश्चन होंगे। मतलब कभी प्रोजेक्ट किया गया था ना, मतलब या तो आपके द्वारा या फिर किसी कार्यकारिणी सदस्य या किसी भी सदस्य के द्वारा? प्रोजेक्ट किया गया था, अलग से नहीं किया गया था। हमारे द्वारा कोष समिति बनाई गई थी जो कोषाध्यक्ष के साथ मिल करके इन सब चीजों की निगरानी करती और पूरी कार्यवाही करती। किंतु गत कार्यकाल में चाहे जो भी कारण रहा हो, कुछ कोष समिति के द्वारा प्रॉपर तरीके से काम न कर पाने की वजह से वित्तीय पारदर्शिता जो है संघ में नहीं बरती जा सकी, जिसके संबंध में बार बार मेरे द्वारा सभी सदस्यों के सामने रखा गया है। चलिए ठीक है, उसके बाद और बताइए कि आप अध्यक्ष पद पे रहते हुए किस तरह से सर्वांगीण विकास कर पाएंगे? पहले तो अधिवक्ताओं के लिए हम